रहना है या फीमेल्स को कैसे हेल्दी रहा जाए। तो उसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। जैसा एक होता है डाइट, तो डाइट है वो बहुत सारे उसके यूट्यूब में भी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या खाएं क्या न खाएं। पर कोई एक डाइट किसी के लिए उपयोगी है तो दूसरे के लिए भी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम जिस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं उस डाइट को हमको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि बाजू वाला खा रहा है तो हम भी वही खाएं। तो हमारे को अपनी डाइट खुद डिसाइड करनी है कि क्या हमारे लिए हेल्दी है और क्या हम उसको लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। पहला, डाइट के अलावा हमारा रेगुलर जो खुद के फिटनेस के लिए होता है, चाहे हम वॉक करें, योगा करें, जुम्बा करें, या हम अपने घर में कोई वेट कैरी करने वाली एक्सरसाइजेस करें। जिस तरीके की भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं हम उसको रूटीन में करना चाहिए। कोई 1 आवर अपने पूरे 24 आवर्स का मी टाइम होना चाहिए जिसमें हमको अपने लिए सोचना है, ना केवल परिवार के बारे में बल्कि अपने बारे में सोचना है कि हमको परिवार के लोगों के लिए लंबे समय तक फिट रहने के लिए खुद को फिट रखना पड़ेगा। और वो फिट रखने की दिशा में ये कदम रहेगा कि हमको फिटनेस के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो हम जिस रूप में करना चाहें वो कर सकते हैं। तीसरा जो होता है वो हैप्पीनेस होता है कि हम डाइट कर लिए, हम एक्सरसाइज कर लिए, पर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमारी खुश रहने और हमारे स्लीप पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। यदि हम इनफ स्लीप लेते हैं, यदि हम ऐसे किसी प्रोफेशन में नहीं है कि हमको रात को जगना है या नींद सफिशिएंट नहीं होती, तो हमको अपना एक रूटीन बना के चलना चाहिए कि थोड़ा अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू वेक होना चाहिए, कि हम जल्दी उठें, जल्दी सोएं। और नो डाउट कि हमको गैजेट से दूरी बना के रखनी चाहिए, उसको समय पे ही यूज़ करना चाहिए। और हम उसको स्विच ऑफ करने की हालत में हैं कि ऐसा कोई प्रोफेशन में नहीं है कि हमको 24/7 उनको स्विच ऑन रखना पड़ता है, तो हमको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और दूसरे रीडिंग हैबिट्स की तरफ जाना चाहिए कि हमको कुछ बुक्स पढ़नी है, कुछ अच्छी किताबें, कुछ धार्मिक किताबों की तरफ जाना चाहिए जिससे कि पॉजिटिविटी आती है। तो ये सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन जब बनता है तब हम हेल्थ की तरफ जाते हैं कि हमको हेल्दी लाइफ स्टाइल मिल सकती है। और बाकी सब तो सब जानते हैं।